ट्रू बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, आपने ट्रू बैलेंस लोन ऐप का नाम तो सुना ही होगा। ये एक इंडिया का बहुत ही बेस्ट लोन ऐप है जहां से आपको तुरंत लोन मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ट्रू बैलेंस लोन ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं, इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, ट्रू बैलेंस लोन ऐप से आपको दो टाइप का लोन मिल जाता है। अगर आपको एक हाईएस्ट लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पैसों की जरूरत है, तो आप इसके लिए कैश लोन अप्लाई कर सकते हैं, जहां से आपको 5,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का लोन मिल जाता है। और अगर आपको एक छोटा अमाउंट का लोन चाहिए, आप एक छोटा लोन लेना चाहते हैं, अगर आपको 1,000 से लेकर 15,000 रुपये का लोन चाहिए, तो इसके लिए ये आपको लेवल अप लोन प्रोवाइड करवाती है। लेवल अप लोन में आपको 1,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये का लोन मिलता है, और वो भी बिना किसी पेपर वर्क, ओनली केवाईसी कंप्लीट करके आप इस लोन को ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रू बैलेंस लोन ऐप से लोन कैसे लिया जाता है। तो अगर आप भी ट्रू बैलेंस ऐप से लोन अप्लाई करना चाहते हैं, ट्रू बैलेंस लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रू बैलेंस ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में ट्रू बैलेंस लोन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर आप सिंपल उस लिंक पे क्लिक करके ट्रू बैलेंस लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा यहाँ पे पहले से डाउनलोड किया हुआ है, हम ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं ट्रू बैलेंस ऐप से कैसे लोन अप्लाई किया जाता है। जैसे आप ट्रू बैलेंस लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस शो होगा। सिंपल इस लोन ऐप को ओपन करने के लिए नीचे आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कंसेंट देना होगा, तो आप चाहे तो कंसेंट को रीड कर सकते हैं। देन आपको आई एग्री टू ऑल चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाना है। इसके बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ट्रू बैलेंस लोन ऐप को अपने फोन का कुछ परमिशन अलाउ कर देना है, तो आपको हर एक परमिशन को अलाउ कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप ट्रू बैलेंस लोन ऐप को अपने फोन का सारा परमिशन अलाउ कर देते हैं, अब आपके सामने एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ट्रू बैलेंस लोन ऐप के बारे में कुछ हाइलाइट्स बताया गया है, जिसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आपको ओनली 5 मिनट यानी 5 मिनट के अंदर आपको यहाँ से लोन मिल जाता है। और फर्स्ट टाइम जब आप लोन अप्लाई करेंगे, वो रेंज यहाँ पे बताया गया है, आपको ऐसे फर्स्ट टाइम में ही 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा। ये फर्स्ट टाइम के लिए है, लेकिन एक बार जहां से आप यहां से लोन लेके लोन को टाइम पे रिपेमेंट कर देते हो, नेक्स्ट टाइम जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 1,00,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। और इनका जो मंथली इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे बताया गया है 2.4%। और आपको जो यहाँ पे टेन्योर मिलेगा, जो टाइम मिलेगा, वो आपको 2 मंथ से लेकर 6 मंथ तक के लिए टेन्योर दिया जाएगा। और प्रोसेसिंग फी यहाँ पे 7% बताया गया है। आप चाहे तो हाइलाइट्स को अच्छे से रीड कर सकते हैं। देन आपको नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है कि किस भाषा में आप इस लोन ऐप का यूज करना चाहते हैं। जैसे कि इंग्लिश पहले से सिलेक्टेड है, हम इंग्लिश में यूज करेंगे, तो हम रहने देते हैं। देन आपको सिंपल स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे रजिस्टर एंड लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, देन नीचे एरो आइकन पे क्लिक करेंगे। अब मोबाइल नंबर डाल के एरो आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे, अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, आपको उस ओटीपी को एंटर कर देना है। देन नीचे आपको इस एरो आइकन पे क्लिक कर देना है। चलिए, हमारा ओटीपी रिसीव हो गया, हम ओटीपी को वेरीफाई कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा लॉगिन करने के लिए। तो जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, 8 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर का, वो एक पासवर्ड आप यहाँ पे रख लेंगे। तो चलिए, हम अपने हिसाब से एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे ही दोस्तों आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, आप सक्सेसफुली ट्रू बैलेंस लोन ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सभी यूजर को एक जैसा इंटरफेस नहीं मिलता है। हो सकता है इससे पहले ही आपको केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जा सकता है, और हो सकता है आपको डायरेक्ट डैशबोर्ड पे भी ये रिडायरेक्ट कर देगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको केवाईसी कंप्लीट पहले करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। आगे कैसे आपको केवाईसी कंप्लीट करना है, ये भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन हो चुके हैं और हमारे सामने यहाँ पे डैशबोर्ड शो हो गया है, और हमें यहाँ पे 2 टाइप का लोन अप्लाई करने का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे कि कैश लोन हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम लेवल अप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे कैश लोन ही अप्लाई करेंगे। तो जस्ट आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको दोनों कंसेंट के चेकबॉक्स पे यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। तो दोनों चेकबॉक्स पे आप टिक मार्क लगाएंगे, देन एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपको फर्स्ट स्टेप में केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोलेगा, तो आपको केवाईसी कंप्लीट करना है। अब सिंपली केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, आपको इंग्लिश में केवाईसी कंप्लीट करना है या फिर हिंदी में। तो चलिए, हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, अब आपके सामने केवाईसी कंप्लीट करने का फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले अपना पैन नंबर वेरीफाई करना होता है। तो सिंपल आप अपना पैन कार्ड का नंबर डाल के पैन नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए, हम अपना पैन नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं। अब दोस्तों, पैन नंबर वेरीफाई कर लेने के बाद आपको अपना आधार केवाईसी कंप्लीट करना है। तो इसके लिए सिंपली आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, देन नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आधार कार्ड का नंबर डाल के आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे, अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी जाएगा, आपको उस आधार ओटीपी को एंटर करना है। देन आपको नीचे अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर को भी एंटर करना है। देन नीचे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए, हमारा आधार ओटीपी रिसीव हो गया है, हम आधार ओटीपी डाल के आधार लिंक मोबाइल नंबर को डाल के सबमिट कर देते हैं।
अब जैसे दोस्तों आप अपना आधार ओटीपी एंड आधार लिंक मोबाइल नंबर को डाल के सबमिट करते हैं, आपका आधार केवाईसी यहाँ पे सक्सेसफुली डॉन हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा जो आधार केवाईसी वो कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे सिंपल आपको गो टू कैश लोन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप गो टू कैश लोन पे क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पे लोन अमाउंट इंटर करना होगा कि कितना आपको लोन अमाउंट चाहिए, कितना अमाउंट का आप लोन लेना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से जितना अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे टेन्योर सेलेक्ट करना है कि आप कितने मंथ के लिए लोन लेना चाहते हैं, 3 मंथ या फिर 2 मंथ। तो दोनों में से एक टेन्योर को आप सिलेक्ट करेंगे, देन नीचे इंटर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे 10,000 रुपये का लोन अमाउंट सेलेक्ट किए हैं, देन हम यहाँ पे 3 मंथ का टेन्योर सेलेक्ट किए हैं। तो हमारा लोन का कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। 3 इंस्टॉलमेंट में हमें इसको रिपे करना है। 4,341 रुपये हमारी मंथली EMI आएगी। तो आपको भी यहाँ पे लोन अमाउंट डाल के टेन्योर सेलेक्ट करके अपना लोन डिटेल्स चेक कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको फिर से कुछ डिटेल्स देने होंगे, जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे अपना लोन पर्पस सिलेक्ट करेंगे। आपका लोन लेने का पर्पस रीजन क्या है, क्यों आप लोन लेना चाहते हैं। तो कोई भी एक रीजन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे पर्सनल इमरजेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब लोन रीजन सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस। तो आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका शादी हो गया है तो आप मैरिड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आप सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना होगा कि आपका क्वालिफिकेशन एजुकेशन लेवल कहाँ तक है, कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं। तो जो भी डिग्री आपके पास है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब एजुकेशन लेवल सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप। तो आपको अपना हाउसिंग टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आप सेल्फ ओन्ड हो, रेंटेड पे रहते हो, पेरेंटल या फिर रिलेटिव। तो जो भी आपकी हाउसिंग टाइप है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हाउसिंग टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव ए जॉब। आपके पास क्या जॉब है, आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट, हाउस वाइफ। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से अपना जॉब टाइप सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपना काम करते हो, खुद का बिजनेस चलाते हो, तो आप इसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जॉब टाइप में स्टूडेंट एंड हाउसवाइफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट एंड हाउसवाइफ का लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कैश लोन भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ के लिए लोन अप्लाई कर रहे हो तो आप लेवल ऑफ लोन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कैश लोन में आपको स्टूडेंट एंड हाउसवाइफ सिलेक्ट नहीं करना है। आप चाहे तो सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक जॉब टाइप सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब जॉब टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको पूछा गया व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप रेगुलर एम्प्लॉय हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो या फिर फ्रीलांसर। तो जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब वर्किंग एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप। तो आपका कंपनी का या फिर आपका शॉप का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं, या फिर कोई शॉप स्टोर चलाते हो या फिर कोई भी आप बिजनेस चलाते हो उस बिजनेस का आप कोई भी नाम रखते हो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कंपनी एंड शॉप नेम डाल के जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे पूछा गया इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क। आप किस फील्ड में काम करते हो। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक फील्ड सेलेक्ट करना है जिस फील्ड में आप काम करते हो। अब वर्किंग फील्ड सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे पूछा गया हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम। आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है या फिर जो सैलरी है वो आपको कितनी मिलती है वो आप यहाँ पे डाल के नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब मंथली इनकम डाल के जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे पूछा गया व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम। आपको अपनी मंथली इनकम मंथ के किस डेट को रिसीव होता है, कब आपको पैसा मिलता है या फिर कब आपके खाते में पैसा आता है। तो मंथ के जिस डेट को आपके पास पैसा आता है वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया हाउ डू यू रिसीव योर इनकम। आप अपने इनकम को किस मेथड के थ्रू रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू, बैंक चेक के थ्रू या फिर आपको कैश मिलता है। तो आप यहाँ पे तीनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपका लोन एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है, तो आपको अपना लोन एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना होगा। यहाँ पे पूछा गया हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर। क्या आपने पहले कभी लोन लिया है, लोन एक्सपीरियंस आपके पास है। अगर आप पहले कभी लोन लिए हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल, यानी हम पहले लोन ले चुके हैं और लोन प्रोडक्ट के बारे में हम जानते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं तो आपको लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है नो आई डू नॉट नो मच अबाउट लोन प्रोडक्ट। तो जो भी आपकी लोन एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब लोन एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। तो जो भी आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं वो आप वेरीफाई विद गूगल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी लॉगिन रहेंगे सभी का लिस्ट आ जाएगा। कोई भी एक ईमेल आईडी सिलेक्ट करके आप वेरीफाई कर लेंगे। देन नीचे आपको एवोलेट माई लोन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप एवोलेट माई लोन पे क्लिक करते हैं आपका लोन चला जाएगा अंडर एवोल्यूशन में। आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना होगा। अब दोस्तों कुछ ही टाइम के अंदर आपका लोन यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही होता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है तो आपका लोन इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगा। और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं तो आपका लोन एप्लीकेशन भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे आपका लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स इंटर करना होगा जिस बैंक अकाउंट में आप अपने लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो बैंक डिटेल्स में सबसे पहले बैंक अकाउंट नेम डालेंगे, यानी जो भी आपके बैंक अकाउंट में नाम है वो आप डालेंगे। बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक का IFSC कोड डालेंगे। देन आपको ऐड बैंक पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपना बैंक डिटेल्स फिलअप करके सबमिट कर देते हैं। और जैसे आप बैंक डिटेल्स डाल के सबमिट करेंगे लोन अमाउंट सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्सल कर दिए जाएंगे। देख सकते हैं आपके सामने एक पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा, कांग्रेचुलेसन योर लोन डिसबर्सल।
सक्सेसफुली। तो आपको सिंपली ओके थैंक्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसा दोस्तों आपने देखा ट्रू बैलेंस लोन ऐप से लोन अप्लाई कैसे किया जाता है, मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस करके बताया है कि कैसे आपको ट्रू बैलेंस ऐप से लोन अप्लाई करना है और साथ ही साथ कैसे आपको उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।